नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3.4 पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से द्विघात समीकरणों को सोल्व करना। पिछले वीडियो में हमने 1% सोल्व किया था, ये वाला पर्सन सोल्व किया था 3x² - 5x + 2 = 0। आज हम ऐसे द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से जिसमें x के जो गुणांक है वो अंडर में आए, वर्गमूल में आए। तो दिखने में ऐसे प्रश्न काफ़ी जटिल होते हैं। मैंने ये प्रश्न लिया है 3.4 में। पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है 4x² + 4√3 में x + 3 = 0 है। ठीक है, 4x² + 4√3 x + 3 = 0। इसको सोल्व करते हैं और आपको बताते हैं पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से ऐसे जटिल प्रश्न भी बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं दोस्तों। तो इसकी जो थ्योरी है हमने पिछले वीडियो में बता दी थी। श्रीधर आचार्य का जो फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0 जो समीकरण होता है, और इसको पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से सोल्व किया था तो निकल कर आया था x बराबर -b। x बराबर जब हमने इसको सोल्व किया था, आपको याद आ रहा होगा, ax² + bx + c = 0 को पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बताई थी। स्टेप बाय स्टेप हर आपको चीज़ें बताई थी मैंने कि कैसे पूर्ण वर्ग विधि को अप्लाई किया जाता है। x² के गुणांक को 1 करना, फिर उसके बाद में अचर पद का पक्षांतरण करना, फिर x के गुणांक के आधा करके उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना और उसको सोल्व करना। उसके उपरांत जो ये व्यापक समीकरण है द्विघात का, उसका सॉल्यूशन निकल कर आया था -b + -√b² - 4ac/2a। यही आपका श्रीधराचार्य फार्मूला था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी कभी सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती होती है उसमें भी आ गया था। ये पिछली बार आया था। ये इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया था थोड़ा सा, परंतु ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। इसकी सहायता से हम 3.5 और 3.6 वो सोल्व करने वाले हैं, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पहले का चौथा क्वेश्चन है 4x² + 4√3 x + 3 = 0। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, अधिकतर हम आपको मौखिक रूप से बता रहे हैं। आपको जैसा पहला क्वेश्चन मैंने बताया था इसका, उसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है दोस्तों। ठीक है, समय को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको केवल बोल के बता रहा हूँ मौखिक रूप में। सबसे पहले हम x² के गुणांक को क्या करते हैं, 1 करते हैं। x² के गुणांक को हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, इकाई बनाएंगे। इकाई बनाने के लिए हम जो x² का जो गुणांक आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 जो दिख रहा है, इसी से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 का इस पूरे समीकरण में हम भाग दे देंगे दोस्तों। भाग देंगे तो ये क्या बनेगा, x² + 4 में देखो इधर 4 में 4 का भाग लगेगा, कट जाएगा 4 और क्या बच जाएगा, √3 ही बच जाएगा। और ये x ऐसे कैसे बच गया, फिर +3/, में क्या आ जाएगा 4 और बराबर में 0 तो चल ही रहा है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में आपको याद आ रहा होगा कि सर अब आप क्या करोगे, अचर पद का पक्षांतरण करोगे। अचर पद का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। अचर पद का पक्षांतरण करेंगे तो आपको पता है प्लस का है तो राइट साइड में जाएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3/, में क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। ठीक है, इधर यदि ये माइनस का होता तो इधर आने पे ये किसका बनता, प्लस का बनता ना। अब जो तीसरी स्टेप है वो क्या होती है, जो x का जो गुणांक होता है उसका आधा करना होगा और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में हमें ऐड करना होगा। तो x का गुणांक आप देखोगे तो आपको √3 दिख रहा है। √3 का आधा करने का मतलब इसके बटे हुए में आपको 2 और लिख देना है, यानी कि 2 से गुणा कर देना है। मैंने अभी बताया था कि जो भी कोई भिन्न के रूप में आ रहा है उसको आधा करना होता है तो उसके हर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये √3 था तो इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते थे दोस्तों, √3/, में क्या 1 लिख सकते थे। 1 का किसी भी संख्या में आप भाग दे लो उसका मान कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे √3/, में 1 लिख सकते हैं √3 को।
और अब इसका आधा करने का मतलब इस एक को बटे हुए के अंदर जो एक है इसको किससे गुणा कर रहे हैं हम, 2 से गुणा करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, √3 बटे हुए में 2 बन जाएगा। इसको आधा कैसे करेंगे, नीचे हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो आधा क्या हो गया हमारे पास, √3 बटे हुए 2। अब इसका वर्ग करोगे तो क्या बनेगा, √3 बटे हुए 2 का वर्ग का मतलब इसके ऊपर कितनी घात हो गई, 2 घात हो गई। दोस्तों इसको दोनों पक्षों में जोड़ना है, लेफ्ट साइड में भी जोड़ना है और राइट साइड में भी जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद में जो बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x² √3 x प्लस √3 बटे हुए में 2 का होल स्क्वायर बराबर -3 बटे हुए में 4 प्लस √3 बटे हुए में 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया है। अब पूर्ण वर्ग विधि की जो भी थ्योरी थी लगभग वो कंप्लीट हो गई है। अब तो बात कैलकुलेशन पे आके अटक गई है, और कैलकुलेशन तो आपकी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। चलो हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको कि ये कैसे सॉल्व होगा, और सॉल्व होगा तो x का मान क्या आएगा यहाँ पे। तो x² देखो, आप लेफ्ट साइड में जो फार्मूला अप्लाई होगा वो देखते ही पता लग रहा है कि x का गुणांक प्लस का आ रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होने वाला है। इतना आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जो x का गुणांक है उसको देखते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि लेफ्ट साइड में a प्लस बी वाला स्क्वायर वाला फार्मूला आएगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला आएगा। तो यहाँ पे कौन सा आने वाला है, प्लस वाला आने वाला है, और एक की जगह क्या लिखोगे, x, और यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उसका चिन्ह नहीं देखना है, हर बार ये तो प्लस की आएगी, √3 बटे हुए में 2, और बीच में चिन्ह किसका लगाओगे, इनके ये वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ दोस्तों, x आ गया, ये वाली संख्या आ गई, बीच वाले का चिन्ह आ गया और होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये आधा काम तो अपना कंप्लीट हो गया है, आधा युद्ध तो हमने जीत लिया है, ठीक है। अब किला भी फतेह करेंगे दोस्तों। देखो आगे बढ़ते हैं, -3 बटे हुए 4। अब यदि आपने ये √3 बटे हुए 2 आपको जो दिख रहा है और इसका होल स्क्वायर है, इसको खोल लिया तो समझ लो कि आपने तो किला जीत लिया है। तो आप देखोगे √3 बटे हुए 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब यह हुआ √3 बटे हुए 2 गुणा √3 बटे हुए में 2। इसको 2 बार आपको लिखना है, 2 घात का मतलब 2 बार लिखना है दोस्तों। √3 से गुणा होता है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, सेम संख्या है, अंडरूट में है, गुणा कर रहे हो तो अंडरूट हट जाएगा, और बटे हुए में 2 × 2 क्या आता है, 4 आता है। तो आपको इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, 3 बटे हुए 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बटे हुए में 4, प्लस का 3 बटे हुए में 4 आ गया दोस्तों। प्लस का 3 बटे हुए में 4 आया, और बहुत खुशी की सी लहर दौड़ रही है यहाँ पे। आप देखोगे कि -3 बटे हुए 4 और +3 बटे हुए 4, तो सर ये तो दोनों मिलके 0 हो गए। एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो वो तो हमेशा घटती है, और दोनों बराबर की होती है तो 0 आ जाता है। तो ये तो बराबर में क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब तो किला फतेह हो गया है। अब कुछ नहीं करना है आपको, तो कैलकुलेशन बहुत कम हो चुकी है आपकी। एक बार मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो x प्लस √3 बटे हुए में 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखो ये जो 2 घात है इसको हटाओगे, आप इसको हटाओगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगी दोस्तों, अंडरूट में तब्दील हो जाएगी, इसके ऊपर अंडरूट लग जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, और 0 के ऊपर अंडरूट लग रहा है, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, तो प्लस माइनस क्या आ गया, 0 आ गया। और इधर क्या चल रहा है, √3 बटे हुए में 2, ठीक है, और इधर बराबर का चिन्ह है। तो ये x का मान निकालना है हमें, यहाँ पे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो ये इधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, √3 बटे हुए 2 का पक्षांतरण होगा राइट साइड में, तो ये किसका बन जाएगा, -√3 बटे हुए 2 ± 0।
अब आप एक बार प्लस का चिन्ह लोगे, एक बार माइनस का चिन्ह लोगे। ज़रा सोचो आप, प्लस 0 करोगे तो भी वही बात है और माइनस 0 करोगे तो भी वही बात है, यानी कि 0 का कोई औचित्य ही नहीं है। आप 2 में से 0 घटाओ क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 में 0 जोड़ो क्या आएगा, 2 ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे x के जो मान आने वाले थे 2, वो दोनों के दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, -√3/2। प्लस का चिन्ह लेने पर भी यही आएगा और माइनस का चिन्ह लेने पर भी यही आएगा। दोस्तों लाइट चली गई है। ठीक है, x बराबर क्या है, -√3/2 और -√3/2। इस केस में इसके दोनों जो हल है वो समान है, समान संख्याएं हल के रूप में आपको प्राप्त हो रही है। दोस्तों ये केस कब बनता है, ये हम अगले वीडियो के अंदर जानेंगे कि जब x के मान समीकरण को देखते ही कैसा पता लगे कि इसके जो दोनों हल आएंगे वो समान होंगे, अलग अलग होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि कुल मिला के द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये हम अगले वीडियो के अंदर खुलकर इसकी चर्चा करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से। आज के लिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करके यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप कहो तो मैं अगला क्वेश्चन आपको और बता दूं। चलो बता देते हैं भाई। अच्छा, ये ए बी जो दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, परंतु ये इतना हार्ड नहीं है दोस्तों। चलो लाइट आ गई है तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले का 7वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² + 4bx माइनस ब्रैकेट में a² - b² = 0 है। इसको पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से सोल्व करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन यदि आपने सोल्व कर दिया तो समझ लो कि पूर्ण वर्ग विधि पे तो आपने तिरंगा लहरा दिया। पूर्ण वर्ग विधि का प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होने वाला है कसम से, यदि आपने ये प्रश्न सोल्व कर दिया है तो। चलो हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आपको स्टेपें याद रखनी है। ये मैंने प्रश्न उतार दिया है, ये एक बार मैंने प्रश्न उतार दिया है दोस्तों। अब सबसे पहले आप ही बताओ कि हम क्या करने वाले होते हैं पूर्ण वर्ग विधि में। पहला हमारा जो कदम होता है वो क्या होता है, x² के गुणांक को हम 1 करते हैं। ये अपने दिमाग के अंदर हम अच्छी तरीके से बैठा लेंगे। और 1 कैसे होता है, x² का जो गुणांक दिख रहा होता है हम उसी का उसमें भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो x² का गुणांक है वो क्या आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 को मैंने राउंड कर दिया है तो आपको पता लग जाए कि x² का गुणांक का मतलब x किससे गुणा हो रहा है, उसी संख्या का इसमें आपको भाग देना होता है। तो चलो इसमें आप भाग दोगे तो यहाँ से भाग दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, x² ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे भाग दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल bx ही बचा। और यहाँ पे जब आप 4 का भाग दोगे तो क्या बनेगा, a² - b² बटे हुए में क्या आएगा, 4 बराबर में 0। इतना हो गया। अब दूसरा का जो कदम होता है, हम दूसरा कदम बढ़ाते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, अचर पद का पक्षांतरण कर दो। अचर पद का क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। तो अचर पद क्या है, अचर पद क्या होता है, कैसे पता लगेगा आपको अचर पद कौन सा है। अचर पद जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, आपका अचर पद होता है। तो यहाँ पे अचर पद की बात करें तो वो क्या आ रहा है, -a² - b² / 4 आ रहा है। इसका पक्षांतरण करोगे तो ये ब्रैकेट वाली जो राशि है a² - b² / 4, ये माइनस में थी तो राइट साइड में आएगी, किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे पक्षांतरण करने के उपरांत जो आपको मिलने वाला है मैं वो लिख रहा हूँ दोस्तों, a² - b² बटे में क्या आ गया, 4, प्लस का 4 आ गया। अब जो तीसरा कदम आप बढ़ाने वाले हो आगे, वो कौन सा होगा, जो x का गुणांक आपको दिख रहा है वो क्या आ रहा है भाई, b आ रहा है। x का गुणांक क्या आ रहा है, b आ रहा है। इसका आधा करो, आधे का मतलब इसमें 2 का भाग दे दो, आधे का मतलब इसमें
2 का भाग दे दो। अब 2 का भाग दे दिया तो आधा बन गया, b बटे हुए 2 क्या हो गया, इसका आधा हो गया। आधा होने के बाद में उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दो। और क्या करना है आपको, इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं जोड़ के बता रहा हूँ। जोड़ने के उपरांत जो मिलने वाला है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। b बटे हुए में 2 का होल स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे हुए में 4 प्लस b बटे हुए में 2 का होल स्क्वायर। ये लो साहब लिख दिया। अब आपको क्या करना है भाई, सोल्व करना है। पूर्ण वर्ग विधि की जो थ्योरी थी वो तो कंप्लीट हो गई है यहाँ तक, यानी कि आपको जो काम करना था वो तो हो गया है। अब आपको शासन प्रशासन तो आपको खुद ही को चलाना है। कुर्सी पे बैठ गए हो तो आपको राज तो आप ही को करना है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। यहाँ से x लिख दो, बीच वाले से चिन्ह लिख दो। ये संख्या क्या है, b बटे हुए में 2 है, इसके होल स्क्वायर लगा दो। ये लो, लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत आसान है, देखते ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। राइट साइड की बात करें, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा है मामला, परंतु क्रिटिकल नहीं है। आप देखोगे कि ये आपको दिखने में कोरोना लग रहा है, परंतु यह है सर्दी जुकाम में। ये आपको दिखने में कोरोना की तरह लग रहा है, परंतु है नॉर्मल सर्दी जुकाम में। दोस्तों इसको सॉल्व करोगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो एक बार मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे हुए में क्या है, 4। अब इसको ज़रा खोल के लिखोगे। खोलने का मतलब ये नहीं है कि बखेर ही दो, आप बखेरना नहीं है आपको। b के मतलब b के ऊपर 2 घात, तो ऐसे लिख दो। इसके ऊपर भी 2 घात, तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 के ऊपर 2 घात आएगी तो 4 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बनेगा ना। अब आपको सोल्व करना है दोस्तों। सोल्व मैं इधर कर रहा हूँ थोड़ा पार्ट इसका। x प्लस बी बटे हुए में 2 का होल स्क्वायर आया, और इधर क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे हुए में 4 प्लस बी स्क्वायर बटे हुए में 4, ठीक है। इतना हो गया, बहुत सिंपल है। अब आपको लघुत्तम वगैरह लेना है। x प्लस बी बटे हुए 2 का होल स्क्वायर, इधर लघुत्तम क्या आएगा, दोनों में सेम ही है तो 4 क्या आ गया दोस्तों, लघुत्तम आ गया। जब दोनों भिन्नों का हर बराबर है तो लघुत्तम वही संख्या आ जाती है, और ऊपर वाली संख्या ऐसे की ऐसे ही ऐड हो जाती है। इसकी संख्या क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसका अंश, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया दोस्तों। अब क्या बचा आपके पास, a स्क्वायर बटे हुए में क्या बचा, 4। अब ये जो x प्लस बी बटे हुए 2 का होल स्क्वायर है, और बराबर में आपको a स्क्वायर बटे हुए 4 मिल रहा है, तो इधर वाली जो 2 घात है उधर आएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, 1 बटे हुए 2 हो जाएगी। और 1 बटे हुए 2 का मतलब वर्गमूल वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह हल्की जैसा जो चिन्ह आता है, हल्की तरह का जो चिन्ह आता है वो वाला चिन्ह आ जाएगा। और प्लस माइनस में 7 लेके आएगा दोस्तों, तो प्लस माइनस ये तो हड़ वाला चिन्ह आ गया, और बटे हुए में क्या आ गया, 4, ठीक है। तो अब हल्का चिन्ह का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल लेना है। तो x प्लस बी बटे हुए में 2 बराबर प्लस माइनस a स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर आ रहा है तो ये बाहर निकलेगा, a बन के निकलेगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। इतना हो गया। इतना होने के उपरांत आपको इधर x ही रखना है, बाकी संख्याओं को उधर भेज देना है। तो ये प्लस का b बटे हुए जो 2 है वो इधर आएगा, किसका बन गया, माइनस का। और ये तो पहले से ही पढ़ा था यहाँ पे, प्लस माइनस a बटे हुए में 2, ठीक है। प्लस माइनस a बटे हुए में 2, तो एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या मिलेगा, देखो माइनस बी बटे हुए में 2 प्लस a बटे हुए 2, ठीक है। सही है, इतना समझ में आ रहा है। अब a ABCD में पहले दिखता है आपको, b बाद में दिखता है। वैसे आपका आंसर ये कंप्लीट आ चुका है, x का मान आ चुका है दोस्तों। अब आप इसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कहने का मतलब आपके पास
काफ़ी शर्ट भी है, काफ़ी पैंट भी है, परंतु आप मैचिंग का पहन लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और नहीं पहन लोगे तो भी पैंट शर्ट तो रहेगा ही। वो तो वही चीज़ें यहाँ पे होती है। आप इसको व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो दोस्तों। कहने का मतलब मैं a/2 इधर लिख लेता हूँ, ये प्लस का है तो प्लस का ही है, ये माइनस का है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो ये ऐसे बन गया a/2 माइनस b/2। अब आप लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। और मैंने अभी बताया था कि यदि हर समान है लघुत्तम वही आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या को आप ऐसे कि ऐसे लिख दोगे a माइनस बी। तो आपका एक आंसर आ गया x बराबर a माइनस बी बटे में 2। एक आंसर क्या आ गया, x बराबर x बराबर a माइनस बी बटे में 2 आ गया। और दूसरा आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, या आप उतारते रहना दोस्तों। मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ, आपको बोल के मिटा रहा हूँ कि ताकि हम माइनस का चिन्ह लेकर भी सॉल्व करें तो आपको समझा सकें। ठीक है, माइनस का चिन्ह लेंगे हम, तो माइनस का चिन्ह लेने के बाद में क्या बनने वाला है, यहाँ से आप देखोगे x बराबर माइनस बी बटे में 2, यह तो ऐसे कि ऐसे आ गया, और यहाँ पे जो 2 चिन्ह है उनमें माइनस का चिन्ह लेना है, तो यहाँ पे a बटे में 2। अब दोनों में दोस्तों माइनस दिख रहा है तो माइनस को पकड़ के बाहर खींच लो, तो यहाँ पे b बटे में 2 बन गया, प्लस का चिन्ह बन गया, और a बटे में 2 बन गया। वही बात है, कलर का मामला है। आप अच्छी तरीके से पहनोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं पहनोगे तो थोड़ा सही नहीं लगेगा। ए को पहले लिख दूँ, बी को बाद में लिख दूँ तो थोड़ा सा बोलने में सुविधा रहेगी दोस्तों। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस a बटे में 2 प्लस b बटे में 2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो ये x बराबर चल रहा है दोस्तों, किसके बराबर चल रहा है, x बराबर। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस लघुत्तम लिया आपने 2 आया, और ऊपर वाली संख्या a प्लस बी है, ऐसे कैसे आप लिख दोगे और सोल्व कर लोगे। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस a प्लस बी बटे में 2, और एक मान आ गया a माइनस बी बटे में 2। क्या आया था एक मान, a माइनस बी बटे में 2। तो मैं दोनों को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये वाला मान क्या था, a माइनस बी बटे में, तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए थे। x बराबर आपका द्विघात का समीकरण था, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, 3.5 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे आपको तो अधिक से अधिक शेयर करना, हर दोस्त तक इस वीडियो को पहुंचाना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।